बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ठंड ने एक बार फिर से कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। लोग परेशान हैं, हताश हैं। ठंड के चलते उत्तर भारत में एक बार फिर से शीतलहर और कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। तापमान में भारी गिरावट और इस गिरावट के चलते अब ठिठुरन बढ़ चुकी है और ऐसे में हरियाणा में सर्द हवाओं का सितम देखने को मिल रहा है। सर्दी से बचाव के लिए अलाव के सहारे लोग नजर आ रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि आग के चलते ही लोगों को सहारा लेना पड़ रहा है ताकि ठंड से बचाव हो सके। मौसम विभाग ने घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी कर दिया। सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा लोगों को लेना पड़ रहा है और ऐसे में यातायात भी प्रभावित है। बात करें रेलवे की, बात करें सड़कों की, सब प्रभावित ठंड के चलते। आम जीवन भी अब ठंड के चलते प्रभावित होता दिखाई दे रहा है क्योंकि सर्दी का मौसम है और ऐसे में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बताया जा रहा है कि गेहूं की फसल के लिए ये ठंड अच्छी है, लेकिन ऐसे में आम जनमानस परेशान इस ठंड के चलते। कई परेशानियां, यातायात प्रभावित, कई ट्रेनें रद्द हो रही हैं, लेट हो रही हैं। सड़कों पर जो यातायात है उसकी गति बिल्कुल धीमी हो चुकी है। अब ऐसे में लोग इतनी ठंड के चलते केवल और केवल अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सर्दी का सितम, किस तरीके से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और ऐसे में ट्रेन का इंतजार करते हुए लोग नजर आ रहे हैं रेलवे स्टेशन पर। जैसा कि हमने कुछ ही देर पहले आपको बताया कि कई ट्रेनें रद्द हो रही हैं तो कई ट्रेनें अपनी तय समय से लेट चल रही हैं। वैन बसेरों में अब लोग रह रहे हैं क्योंकि ऐसे लोग जिनके पास कोई सहारा नहीं, अपने घर की छत नहीं है, अब ऐसे में वैन बसेरों में वो जाकर सहारा ले रहे हैं। सर्दी का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि तापमान में कितनी गिरावट है और इस गिरावट के चलते जीवन कितना प्रभावित हो चुका है। बात करें यातायात की, यातायात चाहे ट्रेन का हो या फिर सड़कों की हम बात कर लें, उसमें यहां तक कि हवाई उड़ानें भी प्रभावित हो चुकी हैं कोहरे के चलते, ट्रेन के चलते। तो अब ऐसे में जो ट्रेन हैं वो लेट हो रही हैं। यात्री जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं रेलवे स्टेशन के बाहर। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और जो वाहन है वो फोग लैंप्स के सहारे जो है वो चलते नजर आ रहे हैं। रेन बसेरों में लोग ले रहे हैं मजबूरन। और अब 4 राज्यों की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। राजधानी दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, हर जगह आप देखेंगे कि ठंड का सितम दिख रहा है। पंजाब में कोहरा जो है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है और हरियाणा में भी कोहरे का कहर। राजस्थान बिल्कुल शून्य हो चुका है विजिबिलिटी के मामले में। अगर बात करें हाईवेज की, तस्वीरें आप देख सकते हैं और किस तरीके से राजस्थान और हरियाणा में कोहरा बिल्कुल पसरा हुआ है सड़कों पर। और उत्तर भारत में आज बता दें कि कई कई इलाकों के लिए मौसम विभाग की तरफ से कोहरे को लेकर रेड अलर्ट दिया गया, यानी कि कोहरा जो है वो अपने चरम पर रहेगा, विजिबिलिटी बिल्कुल नाम मात्र। तस्वीरें देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर और 4 तस्वीरें आपको अभी हम दिखा रहे थे। उसके बाद अब ऐसे में बात करें तापमान में गिरावट को लेकर, तापमान में गिरावट देखी गई है और इसी गिरावट के चलते आम जनमानस का जो जीवन है वो प्रभावित हो चला और प्रभावित कई मायने में यातायात के मामले में भी अब ऐसे में ठिठुरन बढ़ चुकी है। तो सर्दी खांसी की जो दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, ये भी बढ़ चुकी हैं। दिनेश शहरावत पलवल से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं लाइव। दिनेश, पूरे भारत में अभी फिलहाल ठंड का सितम जारी है। उत्तर भारत में कोहरे को लेकर रेड अलर्ट, पलवल में क्या हाल है? बिल्कुल आपने सही कहा कि इतिहास में कहीं न कहीं कोहरा लगातार जारी है। रेड अलर्ट किया गया है कोहरे को लेकर। दिल्ली एनसीआर में भी कोहरा और ठंड लगातार बरकरार है। जो कोहरे की वजह से दिल्ली से चलने वाली बहुत सी ट्रेनें रद्द की गई हैं, बहुत सी ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही है, जिसका असर दिल्ली एनसीआर में बात करें तो पलवल तक की ट्रेनों में पड़ रहा है। पलवल से चलने वाली ट्रेनें जो ट्रेनें लेट हैं, कई ट्रेनें रद्द हैं, जिसकी वजह से जो ड्यूटी जाने वाले लोग, अपने गंतव्य स्थान, अपने घरों पे जाने वाले लोग, यात्री हैं, वो काफी परेशान हैं।
मैं आपको बता दूं कि पलवल का तापमान आज जो है 6 डिग्री सेल्सियस है। कहीं न कहीं सर्दी लगातार पलवल में बढ़ती जा रही है, लेकिन कोहरे से पलवल के लोगों को राहत जरूर मिली है। जो सर्दी लगातार जारी है और जो शीतलहर पलवल में चल रही है, लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रही हैं। लेकिन जिस तरह से कोहरा नहीं है, तो ऐसे में कहीं न कहीं जो है यातायात में काफी जो राहत लोगों को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से कोहरा बरसा होता है तो हाईवे पर चलने वाले जो यातायाती वाहन है उनमें काफी दिक्कत होती है। हादसे जो होने का डर बना रहता है, क्योंकि कोहरे की वजह से जो सड़क हादसे हो जाते हैं, क्योंकि वाहन आपस में भिड़ जाते हैं, जिसमें जाने तक चली जाती है। तो ऐसे में कोहरे से पलवल जिले को राहत है, लेकिन सर्दी पलवल जिले में बरकरार है। कोहरे की वजह से ये कहा जाता है कि जो गेहूं की फसल है उसमें काफी फायदा कोहरे से होता है, लेकिन साथ ही सरसों की फसल के लिए कोहरा और सर्दी काफी जो परेशान करती है। जो फसल खराब होती है, किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो सरसों की फसल की तो इस चीज को कोहरे की वजह से दिक्कत होती है। आपको बता दें जिस तरह से पिछले एक हफ्ते से बात करें तो कोहरा कई दिन तक घना कोहरा पलवल जिले में छाया रहा, लेकिन 2-3 दिन से कोहरे से पलवल जिले को राहत मिली है, लेकिन सर्दी लगातार जो लोगों को परेशान कर रही है। जिस तरह से कई दिन तो ऐसा देखा गया था कि शाम से 4-5 बजे से ही कोहरा बरकरार होने लगा। सुबह जो सुबह होते ही कोहरा लगातार बरसा था, लेकिन अब देख सकते हैं कि पलवल जिले में कोहरे से लोगों को राहत मिली है। सर्दी लगातार बरकरार है, सर्दी जिसकी वजह से ट्रेनों पर असर पड़ रहा है। हालांकि बिल्कुल दिनेश, ठंड ज्यादा है, कोहरे का कहर सड़कों पर देखने को मिल रहा है, ठंड ज्यादा है, आप अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, जानकारी आपने हरियाणा न्यूज के साथ साझा की, दर्शकों को बताया कि क्या हाल पलवल के हैं और उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का कहर देखा जा सकता है। तस्वीरों के माध्यम से भी आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या जीवन प्रभावित किस स्तर पर हुआ है। इस ठंड के चलते, बढ़ते कोहरे के चलते यातायात प्रभावित है, समय में देरी हो रही है। बात करें फ्लाइट्स की, ट्रेन्स की और व्हीकल्स ऑन दी रोड की, अब ऐसे में सभी चीजें लेट हो रही हैं क्योंकि कोहरा ज्यादा है, धुंध ज्यादा है। इसका एक नकारात्मक प्रभाव यातायात पर पड़ रहा है और साथ ही एक प्रभाव इसका जीवन पर भी पड़ रहा है। जीवन पूरी तरीके से प्रभावित इसलिए क्योंकि अब ऐसे में ठंड के चलते लोग अपने घरों से लेट निकलते हैं, काम पर लेट पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन को ये ठंड प्रभावित करना शुरू कर चुकी है।